चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नया चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 14 अलजेब्रिक फार्मूला ऑफ एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। ओके, इसमें हम टॉपिक देखेंगे एक्सपांशंस ऑफ बायनोमियल्स देखेंगे, स्क्वायर ऑफ बायनोमियल्स। फॉर एग्जांपल्स एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे एक्सपांड होता है ये आपको समझाएंगे। एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, थर्ड देखेंगे एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। देन देखेंगे फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। देन टॉपिक 5 देखेंगे फैक्टराइजिंग बायनोमियल्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम नंबर 6 देखेंगे प्रैक्टिस सेट्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, ओके, पहला शुरू करते हैं हम जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है, एक्सपांड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ बायनोमियल। ठीक है, इसको बुक के एग्जांपल से ही समझेंगे हम। ओके, बुक में एक स्क्वायर बना के दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। बुक में दिया हुआ है एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इसको बोल दिया है P Q R S। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ये साइड्स जो है वो x है, ये y है। ठीक है, सेम वे अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके सभी साइड सेम रहते हैं, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, ये x हो जाएगा। देन आपका ये y है तो ये y हो जाएगा एंड ये y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस पे कितने स्क्वायर्स है टोटल स्क्वायर्स है 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम निकालेंगे, इस पे ये शेड करके दिया है, देन ये शेड किया है। ठीक है, इस पे अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, अगर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक है, और 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 देखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड स्क्वायर, वन साइड y है वन साइड x है, तो क्या हो जाएगा xy, प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, अगेन xy, y एंड x है, प्लस फोर्थ क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS क्या हो जाएगा। यहाँ पे साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वन साइड क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइड है वन साइड है टोटल, ये क्या है, ये दिया है x y, तो टोटल हो जाएगा आपका x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है,
टोटल अगर निकालना है तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं हमारा x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये तो हमने ये निकाल के देखा है स्क्वायर के हिसाब से, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, मेथड 2 अगर देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, या दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से x लेंगे, दूसरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ से y लेंगे, दूसरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस y इंटू एक्स वाई एक्स प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आपका हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका अगर निकालते हैं तो आपका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको एक ये कंक्लूजन बनाना, आगे ये फॉर्मूले में काम आएगा हमको, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे देखेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, एक अगेन दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4, यहाँ पे ये साइड दे दिया है इसका A। ठीक है, ये दे दिया है आपका B। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, अगर ये B है तो ये हो जाएगा A माइनस B। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट आपका A दिया हुआ है। ठीक है, इस रेफरेंस से देखते हैं क्या होगा। अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, तो यहाँ पे भी निकालते हैं, यहाँ पे भी ये शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल P Q R S, P Q R S। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बॉक्स करके डिनोट किए हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, A इंटू ए हो जाएगा, ये कंप्लीट है तो ये आ जाएगा आपका साइड स्क्वायर होता है, तो साइड क्या है यहाँ पे A, तो A स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ जाएगा A माइनस B, तो ये भी आपका A माइनस B आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा A माइनस B, यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि ये भी है, तो ये भी आपका A माइनस B हो जाएगा, A माइनस B, तो आपका आ जाएगा A माइनस B टू द पावर 2 होल स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है ये, तो सेकंड है स्क्वायर ये, तो इसका स्क्वायर साइड हो जाएगा A माइनस B इंटू B
प्लस थर्ड है आपका ये, तो आपका a माइनस बी, और क्योंकि ये b है यहाँ पे, अगर ये b है तो ये b दिया हुआ है, अगर ये स्क्वायर है तो आपका ये सेम साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, या ये अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो थर्ड ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, थर्ड रेक्टेंगल है आपका बी इंटू ये क्या है ए माइनस बी, तो बी ए माइनस बी हो जाएगा ये, प्लस आपका फोर्थ रेक्टेंगल है बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकला है ए माइनस बी टू द पावर 2 प्लस ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपका ये कंप्लीट आया तो आप इसको और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आया है, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज़ ए स्क्वायर रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये फाइनल, अगर आपको लिखना ये a माइनस बी टू द पावर 2 इक्वल टू अगर लिखना तो ये इधर आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। ठीक है, अभी ये दोनों एक्सप्रेशन से हमको क्या समझ में आया है, नाउ वी नो पहला समझ में आया हमको a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रह गया है, अगर हमको इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a माइनस बी, ठीक है। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आंसर सेम आया है, a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस हमको ये समझ में आया है, ये हमको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।